हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। मैं गौतम अपने माय यूट्यूब चैनल जीएस मैथ्स गुरु में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए मित्रों, आज मैं आपके लिए परसेंटेज का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका मैं टाइप आपके लिए आज 6 लेकर के आया हूं। ओके मित्रों, तो चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:5 है, 40% लड़के एवं 60% लड़कियां परीक्षा में पास हैं, तो कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हैं। तो मित्रों, यहाँ से आसान है, मैं आपको दो तरीके से इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, आप आसान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं आपको फर्स्ट मेथड लेके चलने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपके पास बॉयज है और आपके पास गर्ल्स है, तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:5। ओके, अब आप देख ध्यान दीजिएगा इधर, 40% लड़कों को यानी क्या पास होते हैं और 60% लड़कियां पास होती हैं। ओके मित्रों, अब आपको ध्यान देना है, आप ऐसा कर सकते हैं, यानी 7 का अगर 40% निकालेंगे तो आपका 2.8 आएगा, 5 का 60% निकालेंगे तो आपका 3 आएगा। लेकिन मित्रों, ये आपका पॉइंट में आ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे आप, हम क्या करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए इसमें जीरो बढ़ा देते हैं, तो इसमें भी जीरो बढ़ा देते हैं। ओके मित्रों, अब देखिए 70 का 40% आप आसान से निकाल सकते हैं। 70 का 40% मित्रों देखिए डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, यानी 28, यानी कहने का मतलब 70 में से आपका 40% यानी 28 लड़के क्या है, पास हैं। ओके मित्रों, अब यहाँ पर अगर 28 लड़के यानी 70 में से 28 लड़के अगर पास हो गए हैं, ये पास हैं, तो फेल कितने हुए होंगे मित्रों। तो देखिए 70 में से अगर 28 चला जाएगा तो अब आपके पास बचेंगे कितने, 42, यानी 42 आपके हो जाएंगे फेल, ये हो जाएंगे आपके पास मित्रों। 50 का 60% निकालेंगे तो आपका आएगा 30, तो 30 यानी 50 में से 30 लड़कियां हो जाएंगी पास, तो 50 में से 30 लड़कियां पास हो गई तो 20 लड़की आपकी क्या बचेंगी, फेल बचेंगे। तो मित्रों आसान है। अब आपसे पूछा गया है तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं। अब पास अगर देखा जाए मित्रों, देखिए जरा आसान है, 28 आपके लड़के पास हुए हैं, 30 लड़कियां पास हुई, टोटल कितना हो गया आपके पास, 58। 58 टोटल पास हुए, लेकिन आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हुए हैं, आप बोलेंगे 120, तो 120 डिवाइड में कर दीजिए, इनटू में 100% निकाल दीजिएगा। ओके, तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 5 बार, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6 बार, 2 से फिर इसको 3 बार, 2 से इसको कितनी बार हो जाएगा ये, 29 बार। अब 29 में आप यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा मित्रों, तो कितना आ जाएगा आपका 145। तो 145 अगर आएगा तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा मित्रों। अब देखिए आप इसको कैसे 145 कैसे बोला आपने, तो आप ये 29 को ऐसा तो लिख सकते हैं ना मित्रों, 30 माइनस 1 इंटू में 5, तो इससे गुणा करेंगे तो ये 150 माइनस 5, तो देखिए आपका 145 आया। आसान है, तो बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आप करिए, तो 3 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, यहाँ पे कितना हो गया 12, 2 बचा, यहाँ पे कितना जाएगा 8, यानी 24 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3। यानी कहने का मतलब मित्रों आपके पास आए हैं 48 सही 1/3%। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हमें फेल वाला निकालना है, तो मित्रों अब यहाँ से आप एक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ही देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 1/2 है, तो शेष कितना बचा मित्रों, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास 2/3 बचा, यानी इन दोनों को मिलाकर के, यानी 1/3 और 2/3 इन दोनों को मिलाकर के एक बन गया। एक में आप अगर 48 जोड़ेंगे कितना हो गया मित्रों, 49, तो आपके पास बचेगा कितना मित्रों, 51 बचेगा। अगर आप इसको और इसको अगर जोड़ देते हैं मित्रों, आपका 100% बन जाएगा। ओके मित्रों, और यही आपका आंसर है, तो ये हो जाएंगे आपके फेल और ये हो जाएंगे मित्रों आपके पास। ओके मित्रों, आसान है। चलिए मैं इसके लिए एक मेथड आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लेके आने वाला हूं, और धीरे धीरे हम समझते हैं। चलिए मित्रों नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम क्वेश्चन के लिए। ओके, अब देखिए आप इसको आसान से समझिएगा, जिसको हम बोलते हैं JSM,
जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड समझते हैं मित्रों, देखिए जरा आसान है समझने के लिए। आपके पास बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो दिया हुआ वो दिया हुआ है 7:5। अब आप ध्यान से समझिएगा 40% यानी यहाँ पर आपके लिए ध्यान से समझिएगा मित्रों, आपका डायरेक्ट ओरली आंसर आएगा। 40% इसको मिल रहा है, 60% इसको मिल रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड क्या होता है, यानी जूनियर का मतलब होता है छोटा। तो आपको ध्यान देना है मित्रों, इनमें छोटा कौन है, आप बोलेंगे 40, तो मिनिमम 40% तो आपका हुआ ही हुआ है मित्रों। ओके, अब ये देखा जाए ये 40 से 60 कितना अधिक है, तो आप इसको मित्रों 40% प्लस 20% लिखेंगे। तो 40% तो ये आपका हो गया मित्रों। यहाँ पे आपका 20 है, तो 20 किस पर एक्स्ट्रा हुआ है, आप बोलेंगे 5 पर एक्स्ट्रा हुआ है। तो एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 × 5। अब मित्रों ये 20 × 5 जो होगा वो टोटल गर्ल्स और बॉयज में बटेगा। तो मित्रों ये आपने 12 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखिए मित्रों आसान हुआ, ये 40% हुआ, और यहाँ पर आप इसको कैंसिल करेंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा मित्रों, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका 25/3% मित्रों। अब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे मित्रों, तो आप 25/3 को 8 से ही 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए 40% 8 से ही 1/3 में इसको लिख सकता हूँ। 8 इसमें जोड़ देंगे मित्रों, तो ये हो जाएगा आपका 48 से ही 1/3% आपका आंसर आ गया है। तो देखिए मित्रों कितना आसान है आपके लिए जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड, आपके लिए कितना आसान है, आप आसानी से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर। और मित्रों यही नहीं, मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस भी लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। इसके बाद में इस चैप्टर को मैं अच्छे तरीके से फिनिश करने वाला हूँ, और देन उसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस लेने वाला हूँ, उसमें भी आपका जीएसएम का यूज होगा। ओके मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 30% लड़के एवं 70% लड़कियों परीक्षा में पास होते हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी पास हैं। तो देखिए मित्रों, आप इसको जीएसएम अगर आपने एक बार समझ लिया अच्छे से, तो आप इसका ओरली आंसर दे सकते हैं। देखिए मित्रों, मैं एक बार आपको डायरेक्ट जीएसएम, अब आपको मैं बेसिक मेथड मैंने आपको आप एक बता दिया है, तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वो भी मैं करता हूँ। ओके चलिए, तो मैंने आपको फर्स्ट मेथड क्या बताया है मित्रों, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको बताया है ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो आपको दिया है 3:2। ओके मित्रों, आप देखिए यहाँ पर 30% आपके बॉयज यानी पास हैं, 70% आपकी गर्ल्स पास हैं। अब देखा जाए मित्रों, तो यहाँ पर आप देखो, आप 3 का अगर 30% निकालेंगे तो 0.9 पहुंचेगा, 2 का 70% निकालेंगे आपका 1.4 पहुंचेगा। तो मित्रों ऐसा आपको नहीं करना, आप इसमें जीरो इसमें बढ़ा दीजिएगा, जीरो इसमें बढ़ा दीजिएगा। ये हमने क्यों बढ़ाया, क्योंकि अगर आप जीरो जीरो इसमें बढ़ा देते हैं मित्रों, तो ये आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्यों, पॉइंट आएगा तो आप बाद में उसको पॉइंट को तो हटाएंगे, इस वजह से मैंने आपको पहले ही यहाँ पे मल्टीपल कर दिया। अब देखिए 30 का 30% आप बोलेंगे 9, 20 का 7% आप बोलेंगे 14। अब आप आसान देखिएगा, 30 में से अगर 9 लड़के निकल गए पास, ये मित्रों पास हैं, अगर पास आपके निकल गए तो बचे कितने होंगे आपके पास 21, और 21 हो जाएंगे आपके फेल, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। 20 में से 14 अगर आपके पास लड़कियां पास निकल गई, तो मित्रों कितनी बचेंगी फेल, 6 बचेंगे। अब आपसे आसान क्वेश्चन है, पास वाला पूछा है, या आप इससे भी निकाल सकते हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो टोटल छात्र कितने हो गए आपके पास 50, आपके पास यहाँ पे कितने हो गए, आप देखिए आप बोलेंगे 23। ओके, तो अब मित्रों देखिएगा 23 टोटल छात्र पास हुए हैं, कितने में से 50 में से
इंटू में 100%, आप इससे कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 46। ये हो जाएंगे आपके दोस्तों पास। लेकिन आप बोलेंगे सर फेल कैसे, बस 100 में से आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास बचेंगे कितने, 54% आपके पास बचेंगे फेल वाले यानी अनुत्तीर्ण वाले। अब समझिएगा दोस्तों, ये आपने बेसिक तरीके से किया, लेकिन अब मैं आपको जीएसएम बताता हूं, तो जीएसएम चलिएगा समझते हैं। चलिए मित्रों, आपके पास जीएसएम, आपने अगर ये मेथड समझा है ना, तो आप ये, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि आप बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपके लिए चलता हूं यहाँ पर। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो आपके पास दिया 3:2। अब देखिएगा मित्रों, यहाँ पर आपका 30% आया है और यहाँ पर मित्रों आपका आया 70%। तो आसान है मित्रों, यहाँ पे मिनिमम आपको दिख रहा होगा कितना आया आपका 30%। 70% को आप 30% प्लस 40% लिख सकते हैं। तो 30% तो आपने कॉमन ले लिया मित्रों, तो एक्स्ट्रा आपके पास 40 बचा हुआ है। लेकिन 40 कितने पर बचा हुआ है, आप बोलेंगे 2 पर। तो अब देखिए 30 प्लस, अब आप इसमें गुणा करेंगे मित्रों, कितना हो जाएगा ये 80, 40 दूना 80, और 40 और 80 यानी इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड कर देंगे 5 से। तो देखिएगा आप डायरेक्ट इसको यहाँ कितना करेंगे, 16%। 16% ये है और 30% ये है, तो मित्रों आप जोड़ दीजिएगा 46 आया कि नहीं आपका आंसर, और ये आपका हो गया पास, और आपके 54% आपके हो गए फेल। तो देखिए मित्रों आसान है, आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ओरली समझाता हूँ। चलिए मित्रों, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपके लिए। देखिए, किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 8.5% लड़के एवं 18.5% लड़कियां परीक्षा में पास हैं, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं। तो देखिए मित्रों, अभी अगर मैं आपके लिए बेसिक से लेकर चलूं तो आप खुद ही जजमेंट लगाइएगा कि अगर मैं 3 का 8.5% निकालूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए कैलकुलेटिव होगा मित्रों। ओके, इसी वजह से मैंने आपको पहले बेसिक मेथड से बात किया और उसके बाद में मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, तो चलिए मैं आपको इसको बेसिक से, तो आपको मैं नहीं बता रहा हूँ क्यों, बेसिक से आपने 2 क्वेश्चन समझ लिए हैं, अब आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ओरली आंसर कैसे करवाता हूँ वो आप समझिएगा। ओके मित्रों, चलिए अगर मैं आप जेएसएम से बात करूं, यहाँ पर जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड से बात करूं, तो देखिए मित्रों, ये बॉयज है ये गर्ल्स है। देखिए मित्रों आपके लिए कितना आसान है। ओके, देखिए यहाँ पर बॉयज यानी कितना पास हो रहा है, आप बोलेंगे 8.5% पास हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पर लड़कियां कितना हो रहे हैं, 18.5% पास हो रहा है। तो आसान है मित्रों। अब आप देखेंगे मिनिमम कितना हुआ यहाँ पर, आप बोलेंगे 8.5 हुआ। अगर 8.5 हुआ है प्लस, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं मित्रों, 8.5 प्लस में 10% लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए मित्रों। 8.5 ये आया, देखो कॉमन ले लिया। अब एक्स्ट्रा कितना है आपके पास, 10। 10 कितने पर है, 2 पर है, तो ये हो जाएगा आपका 20%। 20% टोटल मित्रों दोनों में डिवाइड कर दीजिएगा आप 5, तो ये हो जाएगा आपका 4%। तो 8.5% में अगर 4% अगर आप एडअप कर देंगे मित्रों, तो आपका आएगा 8.9% आपके विद्यार्थी
पास हो जाएंगे। तो देखिए मित्रों, जेएसएम का कमाल ये होता है कि आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपसे फेल बोला जाता तो मित्रों देखिए, एक अगर यहाँ पे आ जाएगा आपका तो ये हो जाएगा 10, अब यहाँ पे हमें 9 हो जाएगा। ओके, 9 हो जाएगा। अब इसमें से आप 100 में से इसको आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा मित्रों, आप बताइए। आप बोलेंगे 19.1, तो इसमें आप जोड़ देंगे, ये 9 हो जाएगा। तो अब आप बोलेंगे फेल हो चुके हैं आपके पास 91.1% आपके पास विद्यार्थी फेल हो गए मित्रों। अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका 100% होना चाहिए मित्रों। क्या ये 100% है मित्रों? आप बोलेंगे यस सर 100% है। ओके, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए इसी तरीके से देता हूं मित्रों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात 4:1 है। 12.5% लड़के एवं 22.5% लड़कियां परीक्षा में पास हैं, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं? तो देखिए मित्रों, अब आपके लिए कितना टफ होगा क्वेश्चन। अगर आप बेसिक से जाएंगे तो आपके लिए टफ होगा कि नहीं मित्रों? तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ओके मित्रों, चलिए आ जाइए। तो मैं आपके लिए इसमें अप्रोच लगा देता हूँ जेएसएम। ये बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया हुआ, 4:1 दिया हुआ है मित्रों। ओके, यहाँ पे आपके लिए मित्रों मिलेगा 12.5% और यहाँ पे मिलेगा आपके मित्रों 22.5%। आसान है मित्रों। अब देखिए, आप जेएसएम लगा दी, 12.5% तो आपके पास मिनिमम है ना मित्रों। अगर 12.5% मिनिमम है तो यहाँ से अगर 12.5% अगर आप निकाल दोगे तो आपके पास 10% एक्स्ट्रा बचेगा। तो 12.5% में अगर आप जोड़ देंगे तो आपका 22 हो जाएगा। अब ये 10 जो है वो किस पर आया है एक्स्ट्रा? आप बोलेंगे गर्ल्स पर आया, तो 10 वन जा 10% होता है। और आप मित्रों इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 2%। 2% इसमें आप जोड़ दीजिएगा मित्रों तो 14, यानी 14 सही 1/2% आपका हो जाएगा पास विद्यार्थी। अब यहाँ पर मित्रों आपके मन में ये आ रहा है सर फेल वाले कितने आएंगे? तो देखिए, आप 1/2 तो आप लिखेंगे लिखेंगे, क्योंकि
1/2 यानी 1 हो गया कि नहीं। अगर 1 आप इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15, तो यहाँ पे मित्रों बचेगा आपका 85%। तो आप देखिए मित्रों, ये हो जाएगा आपका फेल वाला और ये हो जाएगा आपके पास वाले, और यही आपके आंसर है। तो मित्रों मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि आप मेरे माय यूट्यूब चैनल जीएस मैथ गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, ताकि उनको भी ये चीज़ के लिए वो भी समझ सकें कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना है। ओके मित्रों, ओके, चलिए आज की क्लास के लिए थैंक यू।